जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम टूथ डीके के बारे में। टूथ डीके, टूथ कैरीज, टूथ कैविटीज़ लगभग एक ही तरह की चीज़ें होती है। कैरीज में हल्का सा छेद होता है, कैविटीज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और टूथ डीके यानी आपके जो दांत हैं उनका क्षरण होने लगता है, यानी वो ज़्यादा उनमें टूट फूट होने लगती है। तो होम्योपैथी मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है? अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, दांतों में सेंसिटिविटी आ रही है, आपका जो टूथ का इनेमल है यानी दांतों की जो ऊपरी परत है वो अगर ख़राब हो रही है, उसके कारण दांत जो है आपके वो खुरदरे हो रहे हैं, उनमें पीलापन आ रहा है, या आपके गम्स जो है वो ख़राब हो रहे हैं, उनमें ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह की अगर समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें मैं न केवल आपको सिम्टम्स बताऊंगी किस क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बल्कि हर एक सिम्टम के हिसाब से उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी, जिससे आप आपकी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली और जड़ से ठीक कर सकें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहें। टूथ डीके या कैरीज या कैविटीज़ जो है वो कैसे होती है? मेनली अगर आप किसी भी वजह से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ओरल हाइजीन आप मेंटेन कर भी रहे हैं, तो आपका कैल्शियम और विटामिन डी की अगर आपके शरीर में कमी हो रही है, अगर आपके शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, या आप चिपचिपी चीज़ें, मैदा जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कैविटीज़ जैसी प्रॉब्लम होने लगे। तो होम्योपैथी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर सिम्टम वाइज आप मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि ये सेंसिटिविटी और जो ठंडा गर्म लग रहा है दांतों में, उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, आपको ठंडा गर्म लग रहा है, बिल्कुल ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है, कुछ भी आप ठंडा या गर्म खाते हैं उसकी वजह से, या मीठी कोई चीज़ खाते हैं और आपको बिल्कुल बहुत तेज़ दर्द, झंझनाहट जैसा दर्द होता है, तो आप हेक्ला लावा 3x पोटेंसी में ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। ये मेडिसिन जो है केवल इसी से भी कई बार सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है। इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं विजल का हेक्ला लावा डेंटल क्रीम। अगर आप चाहें तो आप इसका विजल का हेक्ला लावा टूथ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही लगभग एक ही इंग्रेडिएंट है, बस एक क्रीम के रूप में आता है, पेस्ट के रूप में आता है, और एक पाउडर के रूप में आता है। तो ये आपके दांतों की सेंसिटिविटी को ख़त्म करने में काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स कुछ अलग है, साथ में आपको दांतों में दर्द भी होता है, पीलापन भी आ रहा है दांतों में, प्लाक अगर आपको शिकायत हो रही है प्लाक बनने की, या फिर आपको टाटर जमा हुआ है बहुत सारा, या आपको दांतों की और भी कोई समस्या है, तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू करके सारी मेडिसिन देख सकते हैं कि किस सिम्टम में आप क्या मेडिसिन लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। बच्चों में क्या होता है, कई बार अगर दांत बहुत लेट निकलते हैं तो कैल्शियम की कमी हो सकती है बच्चों में, और कई बार उनमें बहुत जल्दी कैविटीज़ और कैरीज बनने लगती है, और उन कैविटीज़ और कैरीज के कारण उनको सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है और दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है। काफ़ी तरह के टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, सेंसोडाइन वगैरह बहुत सारे, लेकिन क्या होता है, जब तक आप करते हैं तब तक बेनिफिशियल रहता है स्टिल, उसके बाद चीज़ें वैसी की वैसी हो जाती है। तो होम्योपैथी मेडिसिन आपको मदद कर सकती है इस तरह की प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पाने में। ये प्रोसेस हालांकि बहुत धीरे होता है, लेकिन स्टिल इसको ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों के केस में अगर आप कैलकेरिया फॉस 6x 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके देते हैं, तो दांत देर से निकले और कैल्शियम की कमी है उसकी वजह से उनको झंझनाहट महसूस हो रही, तो उसमें काफ़ी उनको आराम लगता है। दूसरा, अगर आपको दांतों में पायरिया की शिकायत है, या आपके जो दांत है वो लंबे हो रहे हैं और कोई खास सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ माउथ से स्मेल आ रही है, लेकिन आपको और कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, केवल फाउल स्मेल है, दांत लंबे हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको अगर सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो कैलेंडुला 30 जो है 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं। ये आपकी सेंसिटिविटी को भी घटाती है, और अगर आपके टीथ लंबे हो रहे हैं तो उसको भी ठीक करने में आपकी मदद करती है। कई बार केवल इस मेडिसिन से भी पायरिया की जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंटली ठीक किया जाता है, पर कुछ समय तक ये मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके दांतों जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षरण होने लगा है, उनको वो काले पड़ रहे हैं, मतलब जैसे टूथ का डीके हो रहा है और वो टुकड़े टुकड़े से आपको दिखने लगे हैं, दांत की जो नॉर्मल शेप है वो नहीं है और वो उन पर कालापन आ रहा है, तो आप स्टेफी एग्रे 30 मेडिसिन ले सकते हैं। साथ में झंझनाहट भी है, तो वो झंझनाहट भी खत्म हो जाएगी और ये कालापन भी दूर हो जाएगा। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आपको लेनी है। अगर इस तरह के काले
आपके जो दांत हैं ये हो रहे हैं, इसके साथ अगर आपको ऑफेंसिव स्मेल भी आ रही है या किसी तरह का डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, तो आप स्टेफीसेग्रा 30 की जगह क्रियोसोटम 30 ले सकते हैं उस कंडीशन में जब आपको ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, तीत के कालेपन के साथ, ब्लैकनेस के साथ। तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आपको क्रियोसोट लेनी है, आपकी जो तकलीफ है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके दांतों के इनेमल जो है वो खराब हो रहा है, यानी कि जो ऊपरी परत जिसकी मैंने अभी बात की थी, आपको दिखाई दे रहा है कि आपके दांत खुरदरे हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं और इनेमल खराब ही होता जा रहा है, तो उसको ठीक करने की सबसे अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x। 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट है इस प्रॉब्लम के साथ, दांत खुरदरे होने और इनेमल होने के साथ, तो ये जो कैलकेरिया फ्लोर 6x है न केवल आपके इनेमल को ठीक करेगी और ख़राब होने से रोकेगी, बल्कि आपकी झंझनाहट को भी पूरी तरह से ठीक कर देगी। इसके अलावा अगर आपके गम्स में बहुत स्वेलिंग आ रही है, झंझनाहट भी हो रही है और मुंह में लार बहुत ज़्यादा बन रही है, हालांकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो पेनलेस है, लेकिन दांतों से आपको कभी कभी ब्लीडिंग भी महसूस होती है, तो हो सकता है आपको जिंजिवाइटिस या पायरिया की शिकायत हो चुकी हो, तो आपको क्या लेना है, मर्क सोल 30। उस कंडीशन में मर्क सोल 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और आपके दांतों की इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या शिकायत होती है कि आपके जो दांत हैं पूरी तरह से सही दिख रहे हैं, बिल्कुल चमकदार दिख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि आप जैसे ही कुछ थोड़ी सी भी कड़क चीज़ खा लेते हैं, या जैसे खाते खाते अगर आपके मुंह में कोई कंकर जैसी चीज़ आ गई या कोई भी कड़क चीज़ आ गई अचानक से, और आपने आपके जो मोलर से पीछे के उसमें अगर उसको रखा और एकदम से कट या दबाया, च्यू करने की कोशिश की और आपको आवाज़ आती है और आपके दांत जो है वो टूट जाते हैं, यानी कि बिल्कुल खोखले अगर आपके दांत हो रहे हैं, तो फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। और इस खोखलेपन के साथ अगर आपको सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम है, तो फॉस्फोरस 30 आपकी सेंसिटिविटी को भी पूरी तरह से खत्म कर देगी, यानी जो आपको ठंडा गर्म लग रहा है, आपके दांत जो है किसी भी चीज़ को, ज़्यादा गर्म चीज़ को या ठंडा चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी और आपके दांतों का जो खोखलापन है वो भी सही हो जाएगा और आपके जो बाकी के सही दांत हैं वो सही रहेंगे, उनमें और खोखलापन नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो आप लेकर अपने दांतों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जो बायोकेमिक मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x और कैलकेरिया फॉस 6x आप किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको दांतों की प्रॉब्लम है और साथ में कैल्शियम की भी कमी है, तो आप ये दोनों मेडिसिन ले सकते हैं। 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके। आप थोड़े से सिम्टम्स मैच कर लीजिएगा, तो उसके अनुसार आप कैलकेरिया फ्लोर ले सकते हैं या फिर कैलकेरिया फॉस ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक मेडिसिन भी आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट अगर बच्चों की बात करें, अगर बच्चों को दांतों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली बच्चों को कभी रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ रही है, कभी कैविटी हो रही है, और बहुत ध्यान रखने के बाद, बहुत अच्छे टीथ साफ करने के बाद भी अगर बच्चे के जो दांत है बहुत कमज़ोर है, दांत बहुत खुरदरे हो रहे हैं, इवन उनके जो नेल्स है वो भी बहुत ईजिली टूट जाते हैं, उनमें आपको वाइट वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी आप बिल्कुल अच्छे से श्योर हैं कि बच्चे को कैल्शियम की कमी है, बच्चा पतला दुबला सा है, रेकाइटिक है, उसको आप कितना भी अच्छा खाना खिला रहे हैं तो भी ना तो उसकी हाइट बढ़ रही है और ना उसका वेट बढ़ रहा है और वो कमज़ोर सा दिखाई देता है, तो आप ये साइलिशिया 30 मेडिसिन ले सकते हैं। ये साइलिशिया 30 मेडिसिन आपके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करेगी, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाएगी। डाइजेशन अगर उसको अच्छा नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा खाने के बाद भी उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो ये न केवल कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करेगी, बाकी आपकी चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप अगर साइलिशिया 30 देते हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साइलिशिया जो है एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, इसकी आपकी बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा एक्शन है, तो अगर आप साइलिशिया चूज़ करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इसका आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। अगर ये मेडिसिन बिल्कुल सिमिलर होती है तो कई बार मैजिक भी कर देती है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, इसका रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद इस मेडिसिन को यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपके दांतों की जड़ों में प्रॉब्लम है, दांत के अधिकतर क्या होता है कि आपके पूरे दांत या तो अफेक्टेड होते हैं या जो कैविटीज होती है वो आपके क्राउन में, यानी कि दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके दांत की जड़ों में प्रॉब्लम है, ऊपर के दांत बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है थूजा 30। इसके साथ अगर आपको सेंसिटिविटी भी है, दांतों में ठंडा गर्म भी लग रहा है, तो थूजा 30 न केवल आपके दांतों की जड़ों की प्रॉब्लम को ठीक करेगी, बल्कि आपकी सेंसिटिविटी को भी ठीक करेगी। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं थूजा 30 को।
और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है सिफिलिनम। सिफिलिनम 1 ml मेडिसिन आप उस कंडीशन में यूज़ करें जब आपके दांत जो है बहुत ज़्यादा पीले हैं और बहुत लंबे हो चुके हैं, उनमें पस वगैरह डिस्चार्ज भी आपको दिखाई देता है बहुत सफाई करवाने के बाद, अब मतलब वो सफाई लायक भी नहीं बचे, हिलने लगे, तो सिफिलिनम 1 ml मेडिसिन आप ले सकते हैं। 2 बूंद सप्ताह में सिर्फ एक बार लेनी है। आपको विद इन 2-3 मंथ ही आपके जो दांतों की कंडीशन है उसमें आपको बहुत सुधार दिखाई देगा। सिफिलिनम 1 ml बेसिकली थोड़ी हाई मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम बड़ी हुई है दांतों की तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। एक कंडीशन आती है जब आपको दांतों की सेंसिटिविटी की तो प्रॉब्लम है ही, आपको बहुत बार कैविटीज हो चुकी है, बहुत कैरीज हो चुकी है, यानी टूथ दिखे से आप बहुत परेशान रह चुके हैं, बार बार आपके टीथ में पस हो चुका है, आपने यहाँ तक कि आरसीटी भी करवाई है, रूट कैनाल थेरेपी जैसे हमें बोलते हैं, अगर ये बार बार आपने करवाई है और बार बार आपको परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि रूट कैनाल थेरेपी कराने के बाद भी आपको दांतों में दर्द होता है, उस दांत में भी दर्द होता है या फिर दूसरे दांतों में भी जो आपका इन्फेक्शन है वो प्रॉब्लम फैल रही है, तो एसिड फ्लोर 6CH पोटेंसी में बहुत शानदार मेडिसिन है। अगर आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम है दांतों में तो बहुत शानदार काम करती है मेडिसिन। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और दांतों की इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम है तो एक बात तो डेफिनेटली आपको करनी ही है कि आप दोनों टाइम ब्रश अच्छे से करें, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। स्टिल 1-2 दिन में का रिजल्ट नहीं होता है दांतों की प्रॉब्लम, आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की है, उसकी वजह से आपको दांतों की प्रॉब्लम है, तो आप कम से कम जो ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं वो रेगुलर करेंगे, कम से कम आप 2 बार ब्रश करेंगे, थोड़े टाइम तक करते रहेंगे तो आपको अपने आप ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। साथ में आप दवाइयाँ लीजिए और इसके साथ आप यह कर सकते हैं कि अगर आपको दांतों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप जितनी बार कुछ खाते हैं उतनी बार अगर ब्रश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नमक के पानी के कुल्ले जरूर कीजिए या कोकोनट ऑयल पुलिंग जरूर कीजिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि दांतों की किसी भी तरह प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, तो मैं वो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर प्लाक जम गया है, टाटर जम गया है तो क्या करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो नमक के पानी के कुल्ले करना जरूरी है, शुगर इंटेक जो है आपका रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होते हैं, जो एसिडिक चीज़ें ज़्यादा होती है वो कम से कम लें क्योंकि ये दांतों का एनेमल ख़राब करता है और आपकी सेंसिटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। कुछ टाइम तक अगर आप इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं जो आपके सिम्टम्स से बिल्कुल मैच करती है तो आपकी जो दांतों की तकलीफ है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ में विजल का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टूथ पाउडर और क्रीम बताई थी वो आप यूज़ कर सकते हैं, डेंटल क्रीम, जिससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।